हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे चल रहा है एडोब लाइटरूम। लाइटरूम के अंदर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सपोर्ट इमेज के बारे में कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं डेवलप के अंदर, जो हमने ऑप्शन यूज लिए हैं वो सब ऑप्शन यूज लेने के बाद में हम किस तरह से फोटो को एक्सपोर्ट करेंगे। आप एक साथ में एक एक से ज्यादा या खूब सारी मतलब आप फोटो एक साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही वो एक्सपोर्ट जो आप कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर, फाइल नेम उसके साथ में मेटा डाटा, आप कौन कौन सी चाहें वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सभी फोटोज की साइज आप कहाँ तक रखना चाहते हैं। जैसे कि आप उस फोटो को केबी के अंदर भी, अगर छोटी सी फोटो की साइज के अंदर भी सेव करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी बड़ी साइज के अंदर या फिर आप हाइट और विड्थ भी डिफाइन करके रख सकते हैं कि आपको सभी फोटोज 1000 पिक्सल के अंदर अंदर चाहिए। तो आप इस तरह से सभी फोटोज को एक साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसके सेटिंग भी आप अपने हिसाब से तैयार करके रख सकते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लाइटरूम के अंदर हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि कोई भी अगर एक फोटो आपको एक्सपोर्ट करनी है तो सिंपल मैं आपको तरीका बता देता हूँ। उस फोटो के ऊपर आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, ये एक्सपोर्ट, और यहाँ पर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के अंदर जाएंगे तो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट विद प्रीवियस का मतलब लास्ट जो सेटिंग आपने यूज की थी वही सेटिंग इस बार भी आप एक्सपोर्ट के अंदर यूज लेना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, लेफ्ट साइड के अंदर देखिए यहाँ पर एक और एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। अगर आप कोई फोटो सिलेक्ट नहीं करते, सभी फोटो को जो जिस इस फोल्डर के अंदर जैसे 13 फोटो इन सभी को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर इस तरह से सिलेक्ट करके जो फोटो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं। तरीका है यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर एक्सपोर्ट का यहाँ पर ऑप्शन है, क्लिक करेंगे, या फिर आप फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी आप एक्सपोर्ट कंट्रोल शिफ्ट ई इसका शॉर्टकट मिलेगा, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। शॉर्टकट पैनल आपको इस तरह से मिल जाएगा। सबसे ऊपर टाइटल देखिए, एक्सपोर्ट 13 फाइल्स, ये जो 13 फाइल्स है उनको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसके लिए है। और अगर आप इनमें से कोई फोटो इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, जैसे आपने इतनी सी फोटो सिलेक्ट की, फिर उसके बाद में क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट 11 फाइल्स इस तरह से टेक्स्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट टू कहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर हार्ड ड्राइव के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी को ईमेल करना चाहते हैं, सीडी डीवीडी वगैरह बर्न करना चाहते हैं, या फिर कहीं गूगल के ऊपर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर कहाँ पर करना चाहते हैं, तो हार्ड ड्राइव मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर खूब सारी सेटिंग्स है जो एक एक करके हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोर्ट लोकेशन के बारे में। सबसे पहला ऑप्शन है एक्सपोर्ट लोकेशन। आप कहां पर एक्सपोर्ट टू कहां पर करना चाहते हैं, स्पेसिफिक फोल्डर, कोई फोल्डर के अंदर इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद चूज के ऊपर क्लिक करें और आप अपना फोल्डर यहां पर सिलेक्ट करें। जैसे कि मैंने अपना ये फोल्डर सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर मुझे फोटो एक्सपोर्ट करनी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर सेम फोल्डर एज ओरिजिनल फोटो, जहां पर ये ओरिजिनल फोटो है वहीं पर आप फोल्डर फोटो से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर उसके अंदर आप यहाँ से पुट इन सब फोल्डर, यानी उसी के अंदर एक और आप सब फोल्डर बनाए और वहां पर इस तरह से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। न्यू इस तरह से आप दे सकते हैं एक्सपोर्टेड फोटो, इस तरह से एक फोल्डर बन जाएगा और इसके अंदर सभी फोटो आ जाएगी। या फिर आप डेस्कटॉप वगैरह या माई वीडियो फोल्डर, फीचर फोल्डर, इनके अंदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या स्पेसिफिक फोल्डर। तो मैं यहाँ पर स्पेसिफिक फोल्डर सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके अंदर आप चाहें तो सब फोल्डर स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक्सपोर्टेड 01, इस तरह से लिख देता हूँ, सब फोल्डर बन जाएगा। और ऐड टू दिस कैटलॉग, कैटलॉग के अंदर अगर आप इसे ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग फाइल्स, ये कह रहा है कि आस्क व्हाट टू डू, अगर ऑलरेडी उस नाम की वहां पर फाइल हो तो क्या करना चाहिए, उसके लिए ये हमें पूछेगा क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए। या फिर आप यहाँ से सिलेक्ट करना सकते हैं कि चूज न्यू नेम फॉर द एक्सपोर्टेड फाइल, नया नेम के साथ में आप उसे एक्सपोर्ट कर दें, या फिर ओवरराइट यानी उसी को आप रिप्लेस कर दें विदाउट कोई वार्निंग के, या फिर स्किप कर दें, एक्सपोर्ट ही ना करें। ये तीन ऑप्शन इनमें से यहीं पर से आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं, या जब एक्सपोर्ट होगी तब ये हमें पूछेगा। जब पूछेगा तो आप उसे पढ़ करके और उसे सिलेक्ट करें कि आप क्या करना चाहते हैं। तीनों ऑप्शन बाद में भी आपको मिल जाएंगे अगर आप आस्क व्हाट टू डू सिलेक्ट करेंगे तो ये सब हमने एक्सपोर्ट लोकेशन सिलेक्ट की है। उसके बाद में चलते हैं फाइल नेमिंग के बारे में कि फाइल का नाम आप क्या रखना चाहते हैं। अभी यहाँ पर जैसे कि इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, यानी कि कोई भी नाम नहीं होगा, जो नाम आप यहाँ से दे रहे हैं उसी नाम से फोटोज सेव होगी, जो ओरिजिनल नाम यहाँ पर है। जैसे कि इस फोटो के ऊपर DSC_9321 ये है, तो इस नाम से होगी। तो आप यहाँ पर रीनेम भी कर सकते हैं।
रीनेम के लिए मान लीजिए जैसे कि कस्टम टेक्स्ट ABCD इस तरह से दे सकते हैं, या फिर आप कस्टम नेम दे सकते हैं अपनी इच्छा से। जैसे कि मैं देता हूँ माई फोटो, या फिर इस तरह से टूर फोटो, इस तरह से मैं नाम दे देता हूँ। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कस्टम टेक्स्ट इस तरह से आप दे दें, तो इस तरह से आप कस्टम टेक्स्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप एडिट भी कर सकते हैं फाइल नेमिंग को, जैसे कि कस्टम टेक्स्ट आना चाहिए, उसके बाद में और क्या आना चाहिए आप वो भी दे सकते हैं। यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं कि इमेज का जो नाम है वो लेना है और ओरिजिनल नाम है वो लेना है, यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इमेज का नाम भी इंसर्ट कर देता हूँ। तो कस्टम टेक्स्ट आना चाहिए, उसके बाद में फाइल नेम आना चाहिए, उसके बाद सीक्वेंस एंड डेट वगैरह के हिसाब से आप कोई दे सकते हैं। डेट आनी चाहिए, डेट और ईयर, उसके बाद में ये इस तरह से आना चाहिए। फॉर्मेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, खूब सारे ऑप्शन है। मेटा डेटा के अंदर से आप क्या लेना चाहते हैं, साइज वगैरह भी आप अगर लेना चाहते हैं, ISO वगैरह, ये खूब सारे ऑप्शन है। सीरियल नंबर, लेंस, जीपीएस डेटा वगैरह आप यहाँ पर फाइल नेम के अंदर ये सब चीजें दे सकते हैं। बहुत ही एडवांस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हैं। तो ब्राइटनेस वैल्यू वगैरह क्या थी वो सब आप इनमें से चाहें, रेटिंग वगैरह चाहें वो दे सकते हैं। और डायमेंशन, साइज वगैरह, अभी डायमेंशन आप देना चाहते हैं, मतलब क्या साइज है वो देना चाहते हैं, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फोटो की साइज ये है इंटू 4000 6000 इंटू 16 के साथ में, और ये पूरी डिटेल आ गई। और भी कुछ देना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करें और इंसर्ट कर ले। मान लीजिए ISO, तो ये भी इंसर्ट कर लेते हैं। इस तरह से बहुत बड़ी आप रीनेमिंग कर सकते हैं, और इनमें से अगर आप कोई हटाना चाहे तो वो हटा भी सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे। तो ये ISO 100 है, इसलिए ISO 100 इस तरह से आ गया। और कस्टम टेक्स्ट है वो भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर कर दिया है। डन करेंगे, और ये जो हमने फाइल रीनेमिंग करी है उसे आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं प्रीसेट। ये देखिए यहाँ पर आप प्रीसेट बना के सेव करंट सेटिंग एज न्यू प्रीसेट, यहाँ पर लिख देता हूँ SS। नेक्स्ट टाइम इसको यहाँ से डायरेक्ट मैं यूज ले सकता हूँ, इस लिस्ट के अंदर SS प्रीसेट यहाँ पर ये आ गया है। तो ये हमने फाइल रीनेमिंग। यहाँ पर एक्सटेंशन लोअर के अंदर अपर के अंदर किस तरह से होना चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो। हम यहाँ पर सेटिंग नहीं दे रहे क्योंकि वीडियो हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में फाइल सेटिंग के अंदर आएंगे। फाइल सेटिंग के अंदर आपके पास में ऑप्शन है कि इमेज फॉर्मेट क्या आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, JPG, PSD, TIFF, DNG, ओरिजिनल। ओरिजिनल जो है वही इनका NEF है, ओरिजिनल वही आप रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर JPG सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो कि पॉपुलर फॉर्मेट है। आप ऑनलाइन या कहीं पर भी यूज लेते हैं, ज्यादातर आप JPG फोटो ही यूज में लेते हैं, तो मैं यहाँ पर JPG सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है JPG की क्वालिटी आप कहाँ तक रखना चाहते हैं। यहाँ पर अभी 60 है, आप 100 तक भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। कम ज्यादा क्यों करें, इसलिए कि अगर आप क्वालिटी ज्यादा करेंगे तो फोटो की क्वालिटी अच्छी आएगी, लेकिन अगर आप कम करेंगे तो फोटो की क्वालिटी खराब होगी और फोटो की साइज, जैसे कि 5 MB की फोटो है 100% के अंदर, तो आप क्वालिटी जैसे ही कम करेंगे तो वो 4 MB, 3 MB, 2 MB की इस तरह से कम होती जाएगी उसकी साइज। तो इसलिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप साइज कम चाहते हैं, ईमेल वगैरह आपको फोटो करनी है या फिर आप कहीं और यूज में लेना चाहते हैं, तो आप उसकी साइज कम भी यूज में ले सकते हैं। अगर आपको क्वालिटी फुल चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी, तो आप 100% भी रख सकते हैं। उसके बाद में कलर स्पेस। कलर स्पेस आप sRGB या Adobe RGB 1998 कौन सा रखना चाहते हैं, मैं यहाँ पर sRGB सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में जो ऑप्शन है वो है लिमिट फाइल साइज टू, कि आप किस लिमिट के अंदर फाइल साइज को सेव करना चाहते हैं। अगर ये आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर वाला ऑप्शन यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, यानी कि एक्टिव नहीं होगा इसे ऑन करते ही। यहाँ से आप क्या किएगा, मतलब किलोबाइट के अंदर आप यहाँ पर JPG की फाइल की साइज को सेट करके रख सकते हैं। जैसे कि 500 KB के अंदर ही आपको सेव करनी है, अंदर अंदर सेव करनी है, 100 KB के अंदर अंदर करनी है, वो आप लिमिट सेट कर सकते हैं। तो इस अभी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ, और क्वालिटी भी हम 100% रख रहे हैं। उसके बाद में इमेज साइजिंग, वो फाइल साइज था, सेटिंग था, और ये इमेज साइज की, इमेज के आप रीसाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप 1000 इंटू 1000 पिक्सल्स के अंदर रखना चाहते हैं, या फिर किसी और डायमेंशंस, विड्थ, हाइट, लॉन्ग एज, शॉर्ट एज वगैरह इनके अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेगापिक्सल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 मेगापिक्सल के अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेगापिक्सल की जो साइज परसेंटेज के अंदर 100%,
तो वो आप विड्थ हाइट यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं डिमेंशन सिलेक्ट कर रहा हूँ 1000 इंटू 1000 पिक्सल के अंदर हम सेव कर रहे हैं और रिजोल्यूशन 300 हम कर देते हैं पिक्सल पर इंच हम यहाँ पर रख रहे हैं। उसके बाद में आगे ऑप्शन है आउटपुट शार्पनिंग, क्लिक करेंगे। फोटो को अगर आप यहाँ से आउटपुट करते टाइम शार्प करना चाहते हैं तो किस हिसाब से करना चाहते हैं, मतलब आप प्रिंट निकलवाएंगे तो मैट पेपर के ऊपर, ग्लोसी पेपर के ऊपर, या फिर ऑनलाइन यूज लेंगे देखने के लिए, भेजने के लिए, तो उसके लिए आप फिर सिलेक्ट करें स्क्रीन। और अमाउंट कितनी होनी चाहिए, लो, हाई एंड स्टैंडर्ड आप यहाँ से रख सकते हैं शार्पनेस की। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप फोटो के अंदर शार्पनेस, डिटेल अगर प्रिंट के हिसाब से रखना चाहते हैं तो ग्लोसी पेपर नॉर्मली हम यूज लेते हैं, या मैट पेपर, उसके हिसाब से भी यहाँ से प्रिंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आगे है मेटा डेटा। मेटा डेटा के अंदर आप क्या क्या मेटा डेटा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल से ऑल, या फिर आप सिलेक्टेड रख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि रिमूव लोकेशन इंफॉर्मेशन, ये हटाने के बाद में बाकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, या सिर्फ कॉपीराइट, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में वाटर मार्किंग, इसके लिए अलग से वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। उसके बाद है पोस्ट प्रोसेसिंग। पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर आपकी फोटो जब एक्सपोर्ट हो जाएगी उसके बाद में क्या होना चाहिए, आफ्टर एक्सपोर्ट डू नथिंग, कुछ नहीं होना चाहिए, हो गई ठीक है। या फिर आप चाहते हैं कि फोटो शो इन एक्सप्लोरर के अंदर दिखाए ऑटोमेटिकली जिस फोल्डर के अंदर आपकी फोटो सेव हुई है, या फिर फोटोशॉप के अंदर ओपन होनी चाहिए, या फिर अदर प्रोग्राम के अंदर, तो इन सब में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। या एप्लीकेशन भी, अदर एप्लीकेशन से आप क्या कर सकते हैं कि कोई अदर एप्लीकेशन के अंदर अगर आप फोटो ओपन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। डू नथिंग से कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये सब सेटिंग हमने यूज कर ली है, सिलेक्ट कर ली है। अब हम करेंगे एक्सपोर्ट, लेकिन एक्सपोर्ट करने से पहले यही सेटिंग अगर आप चाहते हैं कि बार बार आपको यूज लेनी है, नेक्स्ट टाइम भी आपको यूज लेनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड से प्रीसेट ऐड कर सकते हैं अपना। मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में प्रीसेट का नाम दे देता हूं माई न्यू प्रीसेट SS, इस तरह से मैंने दे दिया। और यूजर प्रीसेट नाम का जो यहाँ पर फोल्डर है उसके अंदर ही आपको सेव करना है, या फिर न्यू फोल्डर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं संजय इस तरह से नाम दूंगा तो यहाँ पर एक फोल्डर बन जाएगा। अदरवाइज आप यूजर प्रीसेट के अंदर ही करेंगे तो क्रिएट करते ही इस यूजर प्रीसेट के अंदर ये प्रीसेट सेव हो जाएगा। क्लिक करते ही हमेशा आप इस सेटिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अलग अलग प्रीसेट बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं क्लिक करूंगा एक्सपोर्ट के ऊपर। एक्सपोर्ट हो गई है। एक्सपोर्ट होने के बाद में आप ओपन करें वो फोल्डर जिस फोल्डर के अंदर आपने एक्सपोर्ट करी थी। देखिए इस फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर ऑटोमेटिकली बना है एक्सपोर्टेड 01 नाम से। ओपन करेंगे तो इसके अंदर सारी सारी फोटो एक्सपोर्ट हो गई। 11 फोटो हमने जो सिलेक्ट की थी वो सब हो गई है, और इनकी जो रीनेमिंग भी हो गई है। जो हमने नाम दिया था माई टूर फोटो, उसके बाद में टूर फोटो 2 ये नाम दिया था, उसके बाद में ये साइज फोटो का नाम, उसके बाद में साइज ISO 100, और ये सब फोटो के अंदर इस तरह से आ गया है। तो ये फोटो हमने एक्सपोर्ट कर दी, और इनकी साइज भी आप चेक कर सकते हैं। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे, डिटेल के अंदर जाएंगे, तो ये 1000 इंटू 665 ये डायमेंशन जो हमने सिलेक्ट किया था, विड्थ और हाइट 1000 इंटू 1000 के अंदर ये आ गई है। 300 हमने सिलेक्ट किया था रिजोल्यूशन, sRGB हमने कलर सिलेक्ट किया था, तो ये जो साइज हमने सब सिलेक्ट की थी वो आ गई है। अब एक चीज मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आपको वैसे तरीका बता दिया लेकिन एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि कोई भी ये 5 फोटो है, इनको आप एक्सपोर्ट करेंगे तो जैसे कि मैंने बताया राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो इमेज साइजिंग हमने देखा था इसके बारे में नहीं, फाइल सेटिंग के बारे में। फाइल सेटिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पर मैं लिमिट फाइल साइज 2 ये कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 100 KB के अंदर अंदर फोटो हो जाए सेव। 100 KB के लिए हम 100K, यहाँ पर 200 लिख देता हूँ, 200 KB। और यहाँ पर 1000 इंटू 1000 की बजाय मैं यहाँ पर कर देता हूँ 500 इंटू 500। कम करना होगा, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर साइज देने के बाद में यहाँ पर लिमिट बहुत कम ऐसे नहीं कर सकते। नॉर्मल जहाँ पर मैच होने वाली बात हो वहां पर आप रखेंगे। और उसके बाद में एक्सपोर्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, एक फोल्डर हम दूसरा बनाएंगे, स्पेसिफिक फोल्डर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 02, एंड 02 फोल्डर के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगी। फिर एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और इस बार एक नए फोल्डर के अंदर नई साइज के साथ में फोटो सेव हो जाएगी। देखिए
फोटो एक्सपोर्ट हो गई है। एक्सपोर्ट होने के बाद में ये देखिए दूसरा फोल्डर बन गया ऑटोमेटिकली, 5 फोटो एक्सपोर्ट हो गई है। अब आप इन फोटो के साथ में ऐसे तो देखिए कि प्रॉपर्टी के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर 157 के बी यानी 200 से ऊपर किसी की भी के बी नहीं है, और यहाँ पर 500 से ज्यादा हाइट या विड्थ दोनों में से कोई भी 500 से ज्यादा नहीं है। तो ये हमने देखा। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं इन सब की साइज जो है वो यही है। इसकी साइज देखनी है, आप देखिए 200 से ज्यादा नहीं है। और उनकी पहले वाली फोटो की आप जरूर देखेंगे तो 200 से ज्यादा ही मिलेगी, 556 के भी। ये देखिए यहाँ पर ये अलग अलग साइज की फोटो है। तो आप साइज को ध्यान में रखकर अगर सेव करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आपको कहीं पर ईमेल करना है या फिर सोशल साइट के ऊपर कहीं यूज लेना है तो वहां पर हमें किलोबाइट के अंदर या एमबी के अंदर साइज बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी रहती है। हम चाहते हैं कि बहुत ज्यादा फोटो को थोड़ी सी साइज के अंदर हम कंप्रेस करें। आपकी कमेंट ऐसी मुझे आती रहती है कि किस तरह से हम इस तरह से कम साइज के अंदर फोटो को सेव करें। अगर आप वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, फोटो आप फोटोग्राफर है, निकालते हैं, कस्टमर को आपको फोटो भेजनी रहती है। मान लीजिए आपके पास में 2000-3000 एक शादी की फोटो है, उन सब फोटो को कस्टमर को सिलेक्शन के लिए भेजना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि उन सभी फोटो को कम साइज के अंदर यहाँ से इस तरह से एक्सपोर्ट करें। वो भी आप काम कर सकते हैं। तो बहुत ही कम साइज के अंदर वो फोटो चली जाएगी। मोबाइल के अंदर यूज लेनी है, बहुत ज्यादा साइज नहीं चाहिए, उनको भी आप कम साइज के अंदर कर सकते हैं। एक साथ किसी दोस्त ने मुझे पूछा था कमेंट करके कि लाइट रूम के अंदर जो डेवलपमेंट के अंदर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन फोटोशॉप के अंदर भी है। कहां पर है? कैमरा रो फिल्टर के अंदर है। तो क्यों हम लाइट रूम यूज लेते हैं? इसका जवाब ये है कि वो जो कैमरा रो के अंदर ऑप्शन है, कैमरा रो फिल्टर के अंदर, उसके अंदर जो ऑप्शन है डेवलपमेंट के अंदर ऑप्शन है, अधिकतर ऑप्शन सेम है, लेकिन उनको छोड़कर के जो लाइट रूम के अंदर एक्स्ट्रा ऑप्शन है, इसके लिए हम लाइट रूम यूज में लेते हैं। लाइट रूम एक फोटोग्राफर्स के लिए सॉफ्टवेयर है। ये आप फोटो को यहाँ पर आराम से सॉर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने का अच्छा तरीका है। छोटी मोटी करेक्शन जो हमें फोटो के अंदर करने रहते हैं, क्रॉप वगैरह, डेवलपमेंट के अंदर वगैरह, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं और उनको आप अच्छे तरीके से मैनेज करके रख सकते हैं। तो फोटोग्राफर के लिए लाइट रूम अच्छा यहाँ पर तरीका है। लास्ट मैंने बहुत सारे वीडियो के अंदर ये बताया भी है कि लाइट रूम जो है वो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर जगह को भी बचा के रखता है। बाकी अगर आप डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे फोटो की, इससे अच्छा यहाँ पर आप उनको सॉर्ट वगैरह करें। तो लाइट रूम इसलिए हम यूज लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी आप लाइट रूम का जरूर देखें, उसके अंदर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। वाटरमार्क आप किस तरह से बहुत सारी फोटो के ऊपर लगा सकते हैं अपनी इच्छा से। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो। इसके अलावा ये आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी मैं नई वीडियोस डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत मिलेगा और आप मेरे पुराने वीडियो से भी कनेक्टेड रहेंगे। इसके अलावा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी सीख पाएंगे एडोब लाइटरूम। वीडियो देखने के बाद में इसकी प्रैक्टिस करें, आप भी इस तरह से फोटो एक्सपोर्ट करें। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।